ये है अंजलि। अंजलि अपनी दादी विमला के साथ टूटी फूटी झोपड़ी में रहती है। अंजलि जब 5 साल की थी तभी उसके माता पिता की मौत हो जाती है। घर में कमाने वाला कोई भी नहीं था। दादी और अंजलि का गुजारा बहुत ही मुश्किल से होता था। विमला घर में रहकर थोड़े बहुत पापड़ बना लेती और उसे बाजार में बेचकर अपना गुजारा करती थी। अब अंजलि 10 साल की हो चुकी थी। उसे अब अच्छा नहीं लगता था कि उसकी बूढ़ी दादी इस उम्र में इतनी मेहनत करे। एक दिन अंजलि ने अपनी दादी से कहा, अरे दादी, क्या कर रहे हो? हटो, आपको बुखार भी है, मैं बनाती हूँ। अरे बिटिया, तो क्या हुआ, काम तो करना ही पड़ेगा। काम नहीं करूंगी तो हम क्या खाएंगे? हाँ दादी, आप सही कह रहे हो, मगर मैं हूँ ना, मैं बना लूंगी पापड़ और बाहर जाकर बेच भी आऊंगी। हटो ना। हाँ हाँ, कर लेना सारा काम, पहले बड़ी तो हो जा। हो गई बड़ी, अब हट भी जाओ ना। अब देखो मैं कितने अच्छे पापड़ बनाती हूँ, मैंने सब सीख लिया है आपसे। अंजलि विमला की जगह अब खुद पापड़ बनाने लगती है और बाद में उन्हें बाजार में बेचने जाती है। बड़ी मुश्किल से उन दोनों का खाने पीने का जुगाड़ होता था। गर्मियां तो जैसे तैसे निकल गईं, लेकिन सर्दियों में अंजलि और विमला को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। सर्दी से बचने के लिए उनके पास ना तो कोई स्वेटर था और ना ही कोई गर्म कपड़े थे। उनकी टूटी फूटी झोपड़ी में चारों तरफ से ठंडी हवा आती रहती। रात के समय ओढ़ने के लिए एक फटा पुराना कंबल ही था। विमला देवी की तबीयत पहले से ही खराब थी, लेकिन ज्यादा सर्दी होने की वजह से विमला देवी को बहुत तेज बुखार चढ़ जाता है। अंजलि के ऊपर सारा काम का भार पड़ जाता है। वह अकेली ही पापड़ बनाती है, फिर उसे बाजार में बेचने जाती है। सारा दिन मेहनत करने के बाद भी अंजलि इतने पापड़ नहीं बेच पाती कि जिससे वो अपनी दादी के लिए एक स्वेटर भी खरीद सके। एक दिन अंजलि को सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसके पापड़ नहीं बिकते। वह ठंड में उदास सी एक सड़क के किनारे बैठी पापड़ बेच रही थी। तभी एक औरत उसके पास आई और बोली, अरे बेटा, कैसे दिए पापड़? जी, 20 रुपए का एक पैकेट है। अच्छा, 2 पैकेट दे दो। उस महिला का नाम प्रिया था। वह बहुत देर से अंजलि को देख रही थी। उसे अंजलि पर तरस आ रहा था कि इतनी छोटी सी उम्र में इतनी ठंड में बिना स्वेटर के पापड़ बेच रही है। अंजलि ने प्रिया को पापड़ के 2 पैकेट पकड़ाए। प्रिया पापड़ लेकर अंजलि से बोली, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? कितने पतले कपड़े पहने हैं तुमने? जी मैडम जी, मेरा नाम अंजलि है और मेरे पास कोई गर्म कपड़ा नहीं है। अच्छा बेटा, तुम मेरे साथ चलो, मेरा घर पास ही है। मेरे पास एक शॉल है, वो मैं तुम्हें दे देती हूँ। आओ मेरे साथ। यह सुनकर अंजलि खुश हो जाती है और उसके साथ चल पड़ती है। प्रिया का बड़ा सा घर देखकर अंजलि को बहुत अच्छा लगता है। वह प्रिया को कहती है, वाह मैडम जी, आपका घर तो कितना ही सुंदर है और यहाँ तो ठंड भी नहीं लग रही। हाँ बेटा, यहाँ ठंड नहीं है, दरअसल यहाँ पर रूम हीटर लगा हुआ है। अच्छा, ये लो शॉल, मेरे पास और भी गर्म कपड़े हैं, वो मैं कल निकाल दूंगी। ठीक है मैडम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ। वह खुशी खुशी घर आती है और अपनी दादी को चादर देती है और कहती है, दादी ये शॉल ओढ़ लो। अरे बिटिया, ये तुम्हें कहाँ से मिली? दादी, आज बाजार में एक मैडम जी मिली थी, ये उन्होंने ही दी है। वो बहुत ही अच्छी थी। उनका घर तो बहुत ही सुंदर था दादी, और वहाँ पर ठंड भी नहीं थी। वो क्या कहते हैं, वो हाँ, वो उनके घर में कोई हीटर लगा था, लेकिन बहुत ही सुंदर घर था। अरे बिटिया, हम गरीबों के नसीबों में ये सारे सुख कहाँ हैं? अच्छा ये तो बता, आज तूने कितने पापड़ बेचे? दादी, सिर्फ 2, वो भी मैडम जी ने लिए। अब हमारे पापड़ कोई नहीं खरीदता। अरे बिटिया, तू चिंता मत कर, उदास क्यों हो गई? तुम देखना, कल मैं जाऊंगी ना बाजार तो सारे पापड़ बेच कर ही आऊंगी। नहीं नहीं दादी, आपकी तबीयत बहुत खराब है, आपको बुखार भी तो है,
आप नहीं जाओगे, बाहर ठंड इतनी है कि और बीमार पड़ जाओगे। लेकिन बिटिया, मैं घर पर कब तक पड़ी रहूंगी? तू अकेली कितना काम करेगी? मुझे जाने देना बिटिया, जिद मत कर। और घर में खाने को कुछ भी नहीं है। लेकिन अंजलि दादी की एक नहीं सुनती। अगले दिन वह खुद ही पापड़ लेकर बाजार चली जाती है। अंजलि ठंड की वजह से कांप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। सड़क के किनारे पापड़ बेचने बैठ जाती है और आते जाते लोगों को पापड़ खरीदने के लिए बोलती है, लेकिन कोई भी इससे पापड़ नहीं खरीदता। इत्तेफाक से उस दिन प्रिया बाजार से गुजरी। उसने अंजलि को फिर फटे पुराने कपड़ों में देखा तो उसे गुस्सा आ जाता है। वह अंजलि के पास जाती है और गुस्से से बोलती है, अंजलि, ये क्या आज भी पतले कपड़ों में? मैंने जो तुम्हें शॉल दिया था वो कहाँ है? ओ मैडम जी, माफ करिए, उस शॉल की जरूरत मेरी दादी को ज्यादा थी। ठंड से उनका बुरा हाल है, कल उन्हें बुखार भी था तो वो उनको दे दी। अरे, तुमने मुझे कल क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारे घर चलती हूँ। ये कुछ गर्म कपड़े हैं, मैं वृद्ध आश्रम देने जा रही थी। तुम्हारी दादी को अगर इनकी ज्यादा जरूरत है तो उन्हें ये दे देती हूँ, पर पहले इसमें से कुछ तुम पहन लो। जी मैडम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंजलि स्वेटर पहन लेती है, फिर प्रिया को अपने घर लेकर जाती है। अंजलि के घर का हाल देखकर प्रिया को बहुत बुरा लगता है। टूटी फूटी झोपड़ी में कोई भी दरवाजा नहीं था। दोनों अंदर जाती हैं। बिमला शॉल लेकर जमीन पर लेटी हुई थी। अंजलि दादी के पास जाकर उनसे कहती है, दादी दादी, देखो मेरे साथ कौन आया है। ये वही मैडम जी हैं जिन्होंने कल पापड़ खरीदे थे और ये शॉल भी दी थी। उठो ना दादी, देखो मैडम जी आपसे मिलने आए हैं। ये और भी गर्म कपड़े लाए हैं जो हमें ही देंगे। उठो ना दादी, उठो, देखो दादी। अंजलि की बात का बिमला देवी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह एकदम बेसुध पड़ी हुई थी। अंजलि यह देखकर घबरा जाती है। फिर प्रिया बिमला देवी को छूकर देखती है। प्रिया समझ जाती है कि बिमला देवी इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं। प्रिया अंजलि को बताती है कि उसकी दादी इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर अंजलि रोने लगती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दादी उठो ना दादी, माँ बाबूजी तो मुझे पहले ही छोड़ के जा चुके हैं और आप भी चले गई। उठो ना दादी, आपने कहा था आप पापड़ बेचने जाओगे। चलो ना दादी, साथ चलते हैं। उठो ना, उठ जाओ दादी। अंजलि का रो रो कर बुरा हाल था। वह बिल्कुल अकेली रह गई थी। प्रिया को उस पर बहुत दया आती है। प्रिया ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, अंजलि बेटा मत रो, दादी तुम्हें देख रही होगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। दादी के लिए चुप हो जाओ। और किसने कहा तुम्हारा कोई नहीं है? जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ। प्रिया विधवा थी। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। वह टीचर थी और समाज सेविका संस्था से जुड़ी हुई थी। दादी के ना रहने से अंजलि एकदम अकेली पड़ गई थी। उसे अंजलि पर दया आती है। वह उसे अपने घर ले जाती है। घर आकर उसने अंजलि को कहा, अंजलि अब तुम मेरे साथ रहोगी। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे। तुम मेरे साथ ही रहोगी आज से। प्रिया की बात सुनकर अंजलि हैरान हो जाती है। वह प्रिया को बड़े प्यार से देखती है। उसे प्रिया में अपनी माँ नजर आती है। वह भागकर प्रिया को गले लगा लेती है। धीरे धीरे समय बीतता है। प्रिया ने अंजलि को पढ़ाया लिखाया और उसे इस काबिल बनाया कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। अंजलि की तो लाइफ ही चेंज हो गई थी। लेकिन अंजलि अपना समय नहीं भूल पाई जो उसने अपनी दादी के साथ बिताया था। वह भी प्रिया के साथ समाज सेवा संस्था से जुड़ जाती है और हर उस कोशिश में जुट गई कि किसी भी बिमला देवी को ठंड की वजह से जान न गंवानी पड़े। उसके जीवन का लक्ष्य यही था कि वह हर जरूरतमंद की सहायता करे। हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम पर मुसीबत आती है तो भगवान किसी न किसी को अपना रूप बनाकर वहां भेज ही देता है। जब भी मुसीबत में कोई इंसान फंसता है तो कोई उसकी मदद करता है, और इसी तरह से ये समाज भी चल रहा है। हमेशा जरूरतमंद की मदद कीजिए।
ठंड है, जो आपके पास कोई छोटे कपड़े हैं या कोई पुराने कपड़े हैं, उन कपड़ों को जरूरतमंदों को देकर मदद कीजिए ताकि आपको भी वो दुआ दे और आपकी जिंदगी भी खुशहाल बनी रहे। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे और हमें कमेंट कर बताएंगे कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही हैं। मिलते हैं आपसे अपनी नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।